गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइस लाइफ एडवाइस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक, बहुत ही नया टॉपिक लेके आया हूँ, फाइनेंशियल नॉलेज टू आवर चिल्ड्रंस। हम अपने बच्चों को फाइनेंशियल नॉलेज कैसे इम्पार्ट करें। आई थिंक इस टॉपिक को इतनी डिटेल में शायद किसी ने ही कवर किया हो। बहुत सी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा। बहुत ही अमेजिंग चीज़ें हैं जो आपको इसमें सुनने को मिलेगी। तो आप एंड तक वीडियो में बने रहना ताकि आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिले, एक नया नज़रिया मिले। और होपफुली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन होने वाला है आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करूंगा चिल्ड्रन की एज के मुताबिक। तो हम सबसे पहले बात करेंगे वो बच्चे जिनकी उम्र 4 से 6 साल है। तो उनको हमें क्या समझाना है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो उनको समझाना है, उनकी जो एज है उसके मुताबिक 4 से 6 साल में भी लोग पैसे कमाते हैं जीने के लिए। पीपल अर्न मनी टू लिव। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है भी मनी का इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में। दूसरे नंबर में उनको समझाना है धीरे धीरे भी वांट्स क्या है और नीड्स क्या है, जिसमें हमने बहुत बार बताया है। नीड्स तो वो है जिसके बिना हमारा गुजारा नहीं, रोटी कपड़ा मकान। वांट्स हैं महंगी कार, फॉरेन ट्रैवल, एरोप्लेन। तो उसमें एक जनरलाइज क्या फ़र्क होता है, ये आपका बच्चा जब 6 साल के आसपास का हो तो उसे इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। फिर उसको अगर वो चीज़ मांगता है, कोई टॉय कोई चॉकलेट, तो उससे कोई ना कोई टास्क दें। उससे उसको उस टॉय या उस आर्टिकल की वैल्यू पता लगती है। उसको पता लगता है भी लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं है, कुछ तो काम करना पड़ेगा अगर हमें कुछ कमाना है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आप उसको सिखा सकते हैं कॉइन्स, नोट, ये करेंसी। उसको आइडिया लगना चाहिए भी हाँ ये एक पेमेंट है, ये करेंसी क्या होती है, मनी क्या होती है, और ये हम देते हैं तो इसके बदले में हमें कोई चीज़ मिलती है। तो करेंसी उसकी हल्की फुल्की डिनोमिनेशन भी उसको समझ में आनी चाहिए। ये 10 का नोट है, ये 20 का है, ये 50 का है। हल्की फुल्की शुरू में बहुत है। फिर बच्चे को ये पता होना चाहिए वो आइटम्स दैट कॉस्ट मनी, कौन सी आइटम्स है जो फ्री में ही मिलती है और कौन सी आइटम्स है जिसमें पैसा लगता है। तो जी ये तो था एज ग्रुप 4 से 6 साल। अब बात करते हैं जब बच्चा 7 से 11 साल का हो जाता है, 7 to 11 ईयर्स। उसमें आप उसकी पॉकेट मनी पे डिस्कशन करनी शुरू कर दीजिए। भाई आपको मैंने इतनी पॉकेट मनी देनी है एक हफ्ते की या 15 दिन में, तो आपको उसी में गुजारा करना है। एक आइडिया उनको उनको देना शुरू कर दीजिए पॉकेट मनी को। तो इससे मनी मनी मैनेजमेंट स्किल्स आनी शुरू हो जाती हैं। एक उनका जॉइंट अकाउंट खुलवा दीजिए या एफडी खुलवा दीजिए जल्दी ही, क्योंकि जब तक वो 18 साल के नहीं होते तो उनके नाम पे तो खुलेगा नहीं तब से। लेकिन आप अगर आप 18 से कम है आपका बच्चा, तो आप अपने साथ एक उसका जॉइंट अकाउंट खुलवा दें। उसको पता लगे भी सेविंग क्या होती है, सेविंग कैसे की जाती है, उसका क्या इंस्ट्रूमेंट है, सेविंग अकाउंट या फिर एफडी। फिर उसको एक कंसेप्ट समझाना शुरू कर दीजिए, 20% ऑफ सेविंग ऑफ व्हाट ही गेट्स एज ए पॉकेट मनी। तो 20% उसको बोलो जो भी आपको मिलता है बेटा आपको सेव करो और अपने सेविंग अकाउंट में डालना शुरू करो, जो आपका जॉइंट है ऑब्वियसली। तो एक ऐसी आदत उसको बचपन से ही डालनी शुरू कीजिए सेविंग की, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, सारी उम्र तमाम लाइफ उसके काम आएगी। फिर उनको बच्चों को प्राइस कंपैरिजन समझाना शुरू कीजिए। आपका बच्चा कोई भी आइटम मांगता है, अगर सिंपल एक स्टेशनरी की आइटम मांगता है, तो स्टेशनरी की दुकान पे लेट से कोई पेन है, उसमें कॉस्ट का डिफरेंस है, कोई 50 का पेन आता है, कोई 10 का आता है, उसकी यूटिलिटी क्या है। तो वो चीज़ें प्राइस कंपैरिजन एक बच्चे को आना शुरू हो जाता है इससे। तो उसका आप उसकी वैल्यू समझाओ भी अगर कोई चीज़ महंगी है तो वो वैल्यू फॉर मनी है नहीं है। तो ये कंसेप्ट आप शुरू करें समझाना। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेज, जो थर्ड स्टेज है वो है 12 to 14 ईयर्स। तो इसमें आपका बच्चा टीन्स में एंटर कर जाता है। उनकी जो सोचने समझने और काम करने की एबिलिटी है वो कई गुना बढ़ जाती है। उनको कई चीज़ों को की समझ आ जाती है, दुनियादारी का पता लग जाता है।
इस केस में जो हमने पहले 20% सेविंग का रूल अप्लाई किया था, इसको उसको अब डिसिप्लिन से अप्लाई करना है। छोटी उम्र में हो सकता है 11 साल से पहले वो कभी पॉकेट मनी ना बचा पाए, हो सकता है कुछ मिस कर जाए सेविंग्स, पर अब उसको कोई सेविंग मिस मत करने दें। डिसिप्लिन अप्रोच के साथ 20% ऑफ उसकी जो भी पॉकेट मनी है उसकी सेविंग अकाउंट में या किसी एफडी में इन्वेस्ट जरूर करें। उसके बाद उसको हार्ड वर्क की वैल्यू समझाएं दोस्तों। वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क का क्या है ये आपको शुरू में ही समझाना पड़ेगा। डिसिप्लिन और हार्ड वर्क से कैसे आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, ये एजुकेशन आप उनको अपने बच्चों को देनी शुरू कीजिए जब उनकी उम्र थर्ड स्टेज दैट इज 12 to 14 ईयर्स में हो। फिर उनको समझाइए इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। प्राइवेसी, लाइफ की प्राइवेसी, फैमिली की प्राइवेसी और सिक्योरिटी, स्पेशली इन केस ऑफ फीमेल चाइल्ड। प्राइवेसी और सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। आपका बच्चा टीन्स में है, वो कोई भी ऐसी गलती कर सकता है जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो सकती है, या कुछ भी ऐसा जिसका रिजल्ट अच्छा ना हो। तो उनको प्राइवेसी अपनी और लोगों की, अपनी फैमिली की, अपनी सराउंडिंग्स की, अपने क्लासमेट्स, पीयर ग्रुप, सबकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी, ये जो दो चीज़ें उनको अच्छी तरह समझ में हो और पता हो। नेक्स्ट कम गोल सेटिंग फॉर फ्यूचर लाइफ। 12 to 14 ईयर्स में ही आप अपने बच्चे को, जो उनको फ्यूचर लाइफ का गोल है, मे बी वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, जो भी जिस विषय में उनकी रुचि है, आप उनको उसमें गाइडेंस देनी शुरू कीजिए। या अगर आपके बच्चे ने डिसीजन नहीं लिया तो उनको डिफरेंट करियर पाथ्स, क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो आप उनके साथ डिस्कशन करना शुरू कीजिए ताकि वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक अपना करियर अर्ली लाइफ में ही सेट कर ले, अपना गोल चूज कर ले। स्पेंडिंग कंट्रोल, ये अगला पॉइंट है, क्योंकि इस टीन में आके बच्चों की जो प्रवृत्ति होती है वो एक लेविश स्पेंडिंग की तरफ चले जाती हैं। खासकर जो अच्छे घर के बच्चे हैं तो उनको एक पैसे खर्चने में, दिखावे में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत आनंद आना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को हमें कंट्रोल करना है। उनको कोई आईफोन जैसा गैजेट या कोई महंगा फ़ोन या उनके विदाउट सुपरविजन के लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें नहीं देनी है। आपको सुपरवाइज करना है ताकि उनका सही तरह से इस्तेमाल करें वो। तो ये थे 3 स्टेज। अब दोस्तों आते हैं फोर्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज में, दैट इज़ 15 to 20 ईयर्स। ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे आपका बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं और वो एक जॉब के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर उन्होंने पीजी भी करनी है तो आने वाले टाइम में विदिन 1 to 2 ईयर्स दे वुड बी अर्निंग। तो ये ऐसा स्टेप है, एक इम्पॉर्टेंट आई वुड से फेज ऑफ लाइफ है जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप उनको हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्रिएटिंग अ बजट एंड एडहेरिंग टू इट। तो आपको एक बजट बना के उनको देना है, भाई आप इसी बजट में आपको अपना सारा काम करना है, आपके सारे एक्सपेंसेस अब इसी बजट में मैनेज होंगे, इसी बजट में आपको जो सेविंग कर रहे हैं आप शुरू से वो आपको मैनेज करनी है, उससे आपको बिल्कुल भी हिलना नहीं है। तो इससे आपने अपने बच्चे में पूरा 100% डिसिप्लिन को है वो री इंस्टेट करना है ताकि आपका बच्चा अब बिल्कुल ट्यून हो जाए मशीन की तरह। सेकंड, आपको समझाना है इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड लोन पे ऑफ्स, क्योंकि शुरू में जब भी आपका बच्चा ज्वाइन करेगा जॉब तो क्रेडिट कार्ड्स और लोन का पे ऑफ कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें क्रेडिट स्कोर क्या होता है, हाउ टू यूज़ अ क्रेडिट कार्ड, इस पे मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं। आप मेरे प्रोफाइल में मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड को कैसे यूज़ करना है, उससे बेस्ट हम कैसे पैसे भी बचा सकते हैं और कमा सकते हैं, डिफरेंट फैसिलिटीज़ क्या हैं जो क्रेडिट कार्ड पे मिलती हैं, इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। लोन्स पे भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, पर्सनल लोन, होम लोन क्या होता है और कैसे हमको इन्हें मैनेज करना है। तो ये सारी एजुकेशन उनको हम देनी शुरू करें, क्योंकि आने वाले टाइम में वो इन चीज़ों की पहले से ही एडवांस में तैयारी कर लें ताकि वो इनका बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर सकें। तीसरा है उनको सिखाना है हाउ टू डू बैंकिंग। तो इसमें दोनों चीज़ें सिखानी है। आजकल मेजर बैंकिंग जो है वो ऑनलाइन है, तो आपको
को अपना, जैसे वो 18+ होते हैं तो ऐप यूज़ करना, ट्रांजैक्शंस करनी, यूपीआई कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको उनको 15-16 साल से ही समझा देनी है। और बैंक भी जाके ऑनलाइन कैसे ट्रांजैक्शंस करनी है, आरटीजीएस कैसे होती है, नेफ्ट कैसे लेते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट, आईटीआर फॉर्म 16 कैसे आता है, दिस ऑल you have to teach your child when they are in the age bracket of 15 to 20। अब इससे आपसे इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग द टैक्सेशन पार्ट या टैक्सेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। तो जैसे वो कमाएंगे तो उनको टैक्सेशन सिस्टम का पता होना चाहिए, रादर देन वो जॉब पे आ गए और एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर वो सोच रहे हैं अब मैं टैक्स कैसे बचाऊं। अगर उनको एडवांस में ही नॉलेज होगी सारे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स पे, तो दे विल बी एबल टू मैनेज इट वेरी प्रॉपरली। टैक्स कैसे बचाएं, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, इस पे आप मेरे चैनल पे वीडियो है डिटेल में, काइंडली आप उसको ये रेफर कर सकते हैं। हाउ टू गेट अ जॉब, नो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जॉब होगी तभी टैक्स देंगे, तो कैसे जॉब देनी है, हाउ टू प्रिपेयर अ रिज्यूमे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू, हाउ टू सिलेक्ट द कंपनी, आप कौन सा फील्ड में जाना है, कौन सी कंपनी को सिलेक्ट करना है, ये सारा कुछ आपको उनको गाइड करना है एज ए मेंटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सब लास्ट में पर सबसे इम्पोर्टेंट, उनको एक हैबिट डालनी है अच्छी बुक पढ़ने में, जो भी उनका इंटरेस्ट है, पर्सनल फाइनेंस में है उसमें, अगर उनका इकोनॉमी में है उसमें, अगर उनका किसी टैक्सेशन में है उसमें, कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत अच्छी बुक्स आती हैं, तो वो एक आपको उनको आदत डालनी है। तो दोस्तों अब तक तो था पेरेंट्स का रोल, अब तक पेरेंट्स वर एट ड्राइवर सीट, वो गाड़ी चला रहे थे, अपने बच्चों को गाइड कर रहे थे, उनके मेंटर थे, उनको गुरु थे। बट आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 20 ईयर्स एक बच्चा अनफ अडल्ट हो जाता है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके और ले पाए। तो अब हम जो नेक्स्ट स्टेज आती है, फिफ्थ स्टेज, विच इज़ ऑफ 20 to 30 ईयर्स, इसमें अडल्ट बच्चे को या आपके चाइल्ड को या एक ग्रोन ह्यूमन बीइंग को क्या करना चाहिए, तो उस पर हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले एमरजेंसी फंड। एमरजेंसी फंड आपकी जो भी आप सैलरी है उसका एटलीस्ट 6 मंथ्स की सैलरी होनी चाहिए, वो आपके इमरजेंसी फंड में पार्क होनी चाहिए। उसको बेटर है आप एक एफडी में डाल दें, या आप उसको लिक्विड म्यूचुअल फंड में डालें जहां पे आप इमीडिएटली निकाल सकें। इमरजेंसी फंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप कोई भी इमरजेंसी फेस करने को, वो मेडिकल भी हो सकती है, आपकी जॉब चली गई इन केस ऑफ एनी अनसर्टेनिटी, वो भी हो सकती है, या कोई भी कलामिटी आ जाए जैसे कोविड आ गया था, इन दैट केस ऑल्सो इमरजेंसी फंड आपको मेंटेन करके ही रखना है 6 महीने का हमेशा थ्रू आउट योर लाइफ। सेकेंड आता है डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग अप्रोच। वो हम सीख रहे हैं जब आप 10 साल के थे, तो 10 साल से ही आपने सेविंग में अपनी पॉकेट मनी का 20% डालना शुरू कर दिया था। जब आप थोड़े बड़े हुए तो आपने ये मेक श्योर किया कि आप कभी डिफ़ॉल्ट ना हो और हमेशा हर महीने आप अपनी इन्वेस्टमेंट कैरी ऑन करें। तो ये एक डिसिप्लिन अप्रोच हो जाती है। अब आपको डिफरेंट स्ट्रीम्स देखनी है इन्वेस्टमेंट्स की, जैसे स्टॉक मार्केट, उसको स्टडी करना है, डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में आप कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, जिस पे मेरा एक वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं इस चैनल पे। तो आपको डिफरेंट अप्रोच आप डाइवर्सिफाई करनी है अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, तो इस पे आपको फिर काम करना है। पॉइंट आता है, आप अब बड़े हो गए हैं, 20 से 30 साल की ब्रैकेट है, आपको इस एज में कार भी लेनी है, घर भी लेना है, शादी भी करनी है। हाउ टू प्लान अ कार, हाउ टू बाय अ हाउस, और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको डिस्कस करके अपनी पार्टनर से, अगर आप मैरिड है तो आपको ये डिसीजन लेना होता है। लाइफ इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। लाइफ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 14% के ग्रोथ रेट से हर साल इंश्योरेंस महंगी हो रही है, मेडिकल फैसिलिटीज महंगी हो रही हैं रादर देन इंश्योरेंस। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल के हिसाब से, आगे इन्फ्लेशन के हिसाब से ये और बढ़ने वाली हैं। सेम इज़ विद लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो हर एक आदमी को लेना चाहिए, बिकॉज इसमें आप अपनी एक्सीजेंसी इन केस ऑफ सम इमरजेंसी
अनहोनी को कवर करते हैं। तो ये बेसिकली आपकी फैमिली के लिए होता है। अगर आप नहीं हैं तो उनको एक सेफ्टी, उनको एक अश्योरेंस, उनको एक फाइनेंशियल मदद मिलती है इस लाइफ इंश्योरेंस से। लाइफ इंश्योरेंस में बेस्ट टर्म प्लान होते हैं जिसके लिए आप जितनी अर्ली एज में ले लेंगे उतना प्रीमियम कम लगेगा, आपको उतना कवर ज़्यादा मिलेगा। एंडोमेंट प्लान और यूलिप जिसमें मनी बैक भी मिलता है या आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है, वो एक प्योर इंश्योरेंस प्लान नहीं है, उसमें कवरेज कम मिलती है और आपके पैसा प्रीमियम ज़्यादा लगता है कंपैरेटिवली। तो वो अगर इंश्योरेंस कवर ही नहीं करती तो आई डोंट थिंक सो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो बेटर है आप हमेशा टर्म प्लान ही लें लाइफ इंश्योरेंस पे। लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस पे मैं डिटेल वीडियो जल्द ही लाने वाला हूँ दोस्तों, तो उसे आप रेफर कर सकते हैं। क्रेडिट स्कोर एंड इट्स मैनेजमेंट। क्रेडिट कार्ड आपने जॉब में ले लिया, अब उसका क्रेडिट स्कोर कैसे मैनेज करना है, उसके क्या फ़ायदे हैं, सिबिल स्कोर क्या होता है, उससे क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारा कुछ आपको मैनेज करना है अब और देख के चलना है। अब फ्रेंड आते हैं लास्ट स्टेज में, ओल्ड एज, जिसमें आपको क्या क्या मैनेज करना है अपनी ओल्ड एज के लिए। सबसे पहले आपको मैनेज करें आप रिटायरमेंट कॉर्पस। रिटायरमेंट कॉर्पस आप कैसे इन्वेस्ट करें, उसको कैसे मैनेज किया जाए, इस पे मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जो आप रेफ़र कर सकते हैं। इसमें बहुत सिंपल है, आपको जो भी रिटायरमेंट में मनी मिलती है वो आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में, डेट इंस्ट्रूमेंट में, रियल एस्टेट में कुछ आपको गिफ्ट कर देना चाहिए अपनी फैमिली को एज ए ग्रेटिट्यूड। उनको भी बहुत खुशी हो गई, आपको भी एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी भी हाँ मैंने सारी उम्र काम किया है। उनको भी खुशी होगी भी हाँ मेरे पिताजी ने या मेरे हस्बैंड ने, वट एवर द केस में भी, आपको ये वैल्यू किया है, उन्होंने अपना रिटायरमेंट का पैसा हमें गिफ्ट किया है। तो ये बहुत सी स्ट्रेटजीज हैं जो आपको अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आपको देखनी चाहिए। सेकेंड इज़ मैनेजिंग हेल्थ नीड्स। जो हमने लाइफ इंश्योरेंस 20 में ले ली तो उसका आपको सिर्फ प्रीमियम ही भरना है इस स्टेज पे। आपको सिर्फ यही देखना है आपकी कवरेज जो करंट मेडिकल एक्सपेंसेस है उसके आसपास ही होनी चाहिए, उसको मीट करती है कि नहीं आपकी कवरेज। तो दैट इज़ द ओनली थिंग यू हैव टू सी। रेस्ट आपका तो प्रीमियम चल ही रहा है व्हेन यू वर इन 2030s। प्लानिंग ऑफ सक्सेशन इनहेरिटेंस। तो इसमें आप ओवर द पीरियड जब आप ओल्ड एज में आ जाते हैं तो आपके पास एसेट्स हो जाते हैं जिसमें प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, आपकी लिक्विड एसेट्स, कैश, एफडी में बैंक बैलेंस, गोल्ड, ये सारा कुछ आ जाता है। और उसकी सक्सेशन प्लानिंग करनी भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट है। आपके जितने भी चिल्ड्रन हैं आपको डिफाइन करके उनमें जो भी आप अपनी इच्छा से देना चाहते हैं आप अपनी एक विल बना दें, या सक्सेशन प्लानिंग में आप उनको अपने व्हेन यू आर अलाइव यू कैन डिस्ट्रीब्यूट। तो दोनों चॉइसेस आपके पास हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इंडिया में बहुत से माँ बाप भूल जाते हैं, फिर बाद में अननेसेसरली डिफरेंसेस आते हैं सिबलिंग्स में, देर आर मतलब प्रॉब्लम्स पड़ती हैं ऐसे फैमिली में। तो बेटर है ये आप जब तक जीवित हैं आप खुद ही ये सब कुछ प्लान कर लें। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।